पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत बहुत आभार। भी है, गैंगस्टर भी है, पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है, हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया, पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाए। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी आपके एमएलए का सामने आया था जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा ये जो नागरिकों को आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। आप सुन रहे हैं कि
जैसा आपने सुना, ये कुछ अंश है। रजिस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और ये चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ये केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे ये सुनिश्चित करवाती है। ये बहुत चिंताजनक है और इसीलिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली, क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, ये मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़, 100 करोड़ चाहिए। और इसके साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा that Delhi deserves better. Delhi deserves better. And I must read a list. ये अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली अपना काम कर रहा था, अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भागे जाएंगे और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली का उसको बढ़ावा देते हैं, उनके इशारे पे ऐसा काम होता है, तो ऐसे दरिंदों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे है। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से भी कि कुछ और प्रमुख बिंदुओं पे वो आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। गौरव जी जो लिस्ट बता रहे थे उसमें दिनेश मोहिनिया, प्रकाश जरवाल है। जब आप ये तीनों ऑडियो क्लिप सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि खुद विधायक नाम सजेस्ट करता है और नाम भी किन के सजेस्ट करता है, वो करीबी जो उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि किसके पास कितना माल है। और उसके बाद वो गैंगस्टर उनको फोन करता है और वसूली की जाती है। उसमें विजय बंसल का नाम आएगा, राजेश का नाम आएगा जो गगन स्कूल वाले हैं, गुरचरण बिल्डर का नाम आ ही चुका है, पूर्ण स्टोर का आएगा, एक गुरु रंजन आएगा, ऐसे कई नाम आएंगे। तो ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विधायक से जुड़े रहे हैं। और बातचीत में आप ये भी सुनेंगे कि वो कहता है कि मैं आपको नंबर दे दूं, तो वो गैंगस्टर कह रहा है कि उत्तम नगर के सारे नंबर मेरे पास है, आपको नंबर दे, कड़ी कार्रवाई करके सही जगह इनकी सलाखों के दूसरे वहां भिजवाना चाहिए। दिल्ली को विशेष रूप से अपने
अपराधियों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो ये तार वहां से भी जुड़ते हैं, और इसलिए आज जो खुलासा गौरव जी ने किया है, ये अपने आप में हमारा ये मानना है कि जमानती पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती, अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का क्या होने वाला है। इस वार्ता के माध्यम से तो हम